हाय फ्रेंड्स, मैं नए वीडियो के साथ वापस आ गई हूँ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। और ये हर किसी को रेजोनेट नहीं करेगी, ये जनरल बेस रीडिंग है। तो जिसको रेजोनेट करे वो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए, जिसको रेजोनेट ना करे स्टिल आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और आई होप कि आप ये वीडियो अच्छी लगे आपको। सो चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। सो आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपको, मतलब आप कैसे हैं उनके लिए। सारी ये डिटेल रीडिंग नहीं है, स्टिल मैं कुछ कुछ कवर करूँगी और जो ज़रूरी है बस वही बता रही हूँ। मैंने कार्ड्स पहले ही एज़ यूज़ुअल सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आए हैं ये मैसेजेस है। So you keep little memories, you keep little mementos of things we have done। मतलब आप छोटी से छोटी चीज़ें उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आप याद रखते हो और वो एक मोमेंट बन जाती है उनके लिए। मान लो कभी भी उन्होंने कुछ बताया या फिर आपने कुछ मार्क किया, तो कभी ऐसा होता है कि आप याद कर लिए और उन्हें बताया कि मालूम है आपने ऐसा किया था, आपने ये बोला था। तो ये छोटी छोटी जो मोमेंट है वो बहुत खुश हो जाते हैं ये सुनकर। आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। आप जहाँ भी रहो, चाहे आप आउट ऑफ सिटी रहो, आउट ऑफ टाउन रहो, आउट ऑफ कंट्री रहो, अब्रोड रहो या फिर उनके मेमोरी में रहो, जहाँ भी रहो वो बहुत मिस करते हैं आपकी बातें, आपको, आपकी यादें। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। आप मतलब उन्हें इतना सहज बना देते हो, इतना सरल बना देते हो, इतना मतलब ऐसा फील कराते हो जैसे कि देखो कोई भी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है और ना ही इतने मतलब ऐसा है वो कि ना ही वो इतनी बड़ी है वो सिचुएशन कि वो आपको निगल जाएगी। उसे डरना नहीं है, काम हो के, शांत हो के, अच्छे से सोच विचार करके आराम से आप इसको हैंडल कर सकते हो। तो इस तरीके से जो आपका समझाना होता है वो उनको बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है हाउ यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक मी फील सिक्योर। तो जिस तरीके से आप उन्हें गले लगाते हो, उनको संवारते हो, उनको सहलाते हो उनके बालों को, तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं सिक्योर हैंड में हूँ, मैं सिक्योर पर्सन के पास हूँ, मैं सिक्योर, मतलब एक सिक्योरिटी उनको फ़ील होती है जो कि हर किसी को फ़ील नहीं होती है, चाहे जितने भी लंबे मतलब रिलेशनशिप में हों या फिर बहुत ही कम रिलेशनशिप में हों। नेक्स्ट है आई कैन लूज़ माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज़। यहाँ पे ये देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी आंखें बहुत ही नशीली हो सकती है, बहुत खूबसूरत हो सकती है, चाहे आप लड़के हो, लड़की हो या फिर अदर जेंडर हो, जो भी हो, लेकिन आपकी आंखें उन्हें बहुत ज़्यादा भाती है। जो आप चीज़ नहीं कहते हो आपकी आंखें बता देती है। तो जो सादगी है आपकी आंखों में और जो ब्यूटीनेस है उस चीज़ को वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक तारीफ़ की है। और नेक्स्ट है यू अप्रिशिएट मी। आप उन्हें हर वक्त, हर मोमेंट, हर पल, हर सुख दुख में उन्हें अप्रिशिएट करते हो, चाहे वो सही किए या नहीं किए या फिर हार गए। नहीं किए इन द सेंस कि पॉजिटिव वे में, तो आप उन्हें अप्रिशिएट करते हो, जो कि उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ कोई तो है मेरे साथ जो कि मतलब मेरे साथ ही रहेगा चाहे जैसा भी सिचुएशन हो। यू लव मी अनकंडीशनली। आप उन्हें इन्फिनिटी, अनकंडीशन, मतलब बिना कोई कंडीशन के, बिना कोई स्वार्थ के आप उन्हें प्यार करते हो। कभी आपने ना ही कंडीशन रखा, नहीं ना ही कोई चीज़ ऐसी बोली जिसको उनको चूज़ करना पड़े, ऑप्शन की तरह लगे। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके प्यार में प्योरिटी है, कोई कंडीशन नहीं है। तो वो बहुत मतलब खुद को खुशनसीब समझते हैं। नेक्स्ट है यू फाइंड मी वर्ड हैबिट्स एडोरेबल। उनके कुछ अतरंगी सतरंगी हैबिट्स हो सकते हैं जो कि काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता होगा, या फिर
मतलब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि हर लोगों को मालूम है, लेकिन ज़्यादातर क्लोज़ वाले लोगों को ज़्यादातर मालूम है। सो उनको ऐसा लगता है कि आप ही एक ऐसा पर्सन हो जो कि उनके वेयर्ड हैबिट्स को भी आप एक्सेप्ट करते हुए एडोरेबल उनको एडमायर करते हो, उनके साथ चलते हो, उनके साथ रहते हो। मतलब जैसे बोलते हैं ना, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, तो उनका जो इम्परफेक्शन है उसी चीज़ को आपने एक्सेप्ट किया है, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा भाती है। और ये एक्सेप्ट करना हर किसी की बात नहीं होती। सो आप बहुत ही अच्छे हो, एंड यस, आपके पार्टनर बहुत लकी हैं जो आपसे मिले। फिर नेक्स्ट है, द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। हो सकता है आप काफ़ी इमोशनल हो, काफ़ी ज़्यादा सोचते हो, ओवरथिंक करते हो कुछ कुछ चीज़ों में, कुछ कुछ एरियाज़ में। तो आपका जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो, बात करते हो, चलते हो, हंसते हो, रोते हो, वो हर चीज़ इनको बहुत पसंद है, हर चीज़। नेक्स्ट है, योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। आपकी जो आवाज़ है वो उनके अंदर इस कदर बस गई है, इस कदर उन्होंने आपकी आवाज़ को अपने अंदर बिठा लिया है कि मतलब वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। आप कहीं भी रहो, कहाँ भी रहो, बस जैसे बोला जाता है ना, मैनिफेस्टेशन कर दोगे, मतलब मैनिफेस्टेशन में जैसे कि मैनिफेस्टेशन नहीं, आप उनके लिए प्रेयर भी करते हो ना, या फिर उनके लिए कुछ अच्छा बोलते हो, तो उनको सुनाई देती है वो इनर वॉइस के जैसे कि हाँ, तुम्हारी बंदी या फिर तुम्हारा बंदा तुम्हें याद कर रहे हैं, आपका कोई है जो सोलमेट, वो आपको याद कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनको कुछ इंडिकेशन मिलते हैं, तो उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो सकते हो, जिनको बहुत पहले से, या फिर आप उनके मतलब बहुत पहले से जानते हैं, इस तरह की उनको मतलब फीलिंग आ रही है। नेक्स्ट है, यू आर माई इंस्पिरेशन। हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड हो, एक्सपीरियंस्ड हो अपनी लाइफ में, काफ़ी चीज़ें उन्होंने देखी है, हार्डवर्क हो, लेकिन आपका जो इंस्पायर करने का जो तरीका है, आपका जो इंस्पिरेशन वर्ड्स है, वो उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। क्योंकि भले आप उनसे अनमेच्योर्ड हो सकते हो, या फिर भले आप उनसे एज में छोटे हो सकते हो, या फिर भले आप उनसे किसी भी मामले में अगर कम हो या फिर नहीं भी हो, स्टिल आपका जो इंस्पायर करने का तरीका है, जो वर्ड्स है, सोच है, थॉट है, वो उनको बहुत ज़्यादा मतलब टच करती है, उनके दिल को, मन को, उनके सोल को। एक आप ही एक पर्सन हो जो कि उन्हें इंस्पायर कर सकते हो, तो ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है, यहाँ तक कि मतलब इंस्पिरेशन हर किसी से नहीं मिलती है। वो उनके काफ़ी सारे दोस्त हैं, लेकिन स्टिल वो अकेला फील करते हैं। हो सकता है उनके दोस्त उन्हें सही ऑप्शन ना बताते हो, या फिर सही रास्ते चुनने में मदद नहीं करते होंगे, या फिर उनका मजाक उड़ाते होंगे, या फिर बताते ही नहीं होंगे कि इनको करना क्या है। सो आप तो ऐसे हो नहीं, आप उनके अदर पार्ट हो, अदर हाफ हो, तो ऑब्वियसली आप उनका इस्तेमाल नहीं करोगे, आप उनको सही राह दिखाओगे, सही चॉइस दिखाओगे। और सही पार्टनर वही होते हैं जो बिना स्वार्थ के सही चीज़ें के साथ आगे बढ़े, खुद भी ग्रो करे और सामने वाले को भी ग्रो करे। नेक्स्ट है, इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। उनके हर एक सपने में आप श्योर होते हो, आप मतलब जैसे भी करके आपको होना ही है। जब भी वो आंखें बंद करते हैं तो आपका ही चेहरा उनको दिखाई देता है, सपने देखते हैं तो आप ही दिखाई देते हो सकता है आपने कुछ अच्छे और यादगार पल बिताए होंगे, या फिर अगर ऐसा नहीं भी है, स्टिल वो आपको कभी भूल नहीं सकते, या इवन सपने में भी भूल नहीं सकते। नेक्स्ट है, इफ़ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ। तो ये मैसेज का मतलब ये है कि यदि आप उनके साथ होते, इस मैसेज का मतलब ये है कि उनकी लाइफ में अगर सिर्फ़ और सिर्फ आप ही होते एज अ पर्सन, और कोई नहीं होता, पेरेंट्स को छोड़कर, गॉड को छोड़कर, बाकी जैसे आते हैं आपके पड़ोसी हो गए, लव्ड वंस होंगे, या फिर फ्रेंड्स होंगे, तो अगर वो लोग भी नहीं होते, सिर्फ आप उनके लाइफ में होते, स्टिल वो यही बोल रहे हैं कि आप उनके लिए काफ़ी हो, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप में ही उनको फ्रेंड दिखाई देते हैं, आप में ही उनको
पेरेंट्स की जगह कोई ले नहीं सकते, लेकिन एज अ मदर एज अ फादर आप उनकी केयर करते हो, तो इस तरीके से भी वो सोचते हैं। प्लस आप उन्हें इंस्पायर करते हो, उन्हें एडमायर करते हो, उन्हें अनकंडीशनल प्यार करते हो, उन्हें मतलब गलत चीज़ों में डांटते हो, सही चीज़ों में अप्रिशिएट करते हो। तो इस तरीके की जो थिंकिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, और आपको ही वो पसंद करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो आप काफ़ी हो उनकी लाइफ में, अकेले ही काफ़ी हो। सो मतलब एट द एंड वो यही बोलना चाहते हैं कि आपके साथ ही पूरी लाइफ बितानी है उनको। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलो कुछ मेरे बनाए हैंडमेड पेपर्स या फिर कार्ड्स जिसमें मैंने कुछ लिखा है, तो इसमें भी कई सारे मैसेजेस हैं जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। सो यहाँ पे पहले आया है WNQY। तो ये चारों जो लेटर्स है, ये लेटर्स हो सकता है आपके नाम के पहले, हो सकते हैं आपके नाम के लास्ट में, हो सकता है या फिर आप जिस जगह से बिलोंग करते हो वो हो सकता है, या फिर आप जिस प्लेस में पहले मुलाकात हुई थी आपका, वो प्लेस का स्टार्टिंग लेटर हो सकता है, या फिर कुछ तो स्पेशल है इन सब चीज़ में। और दूसरा यहाँ पे ये आया है कि हो सकता है आप फ़ोन लवर हो, मतलब आपको फ़ोन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगी, या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो सकते हैं। मतलब आप फ़ोन लवर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर फ़ोन में कुछ ना कुछ देखते रहते हो। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन का मैसेज आया कि नहीं आया है वो आप चेक करते होगे, या फिर जिस समय वो आपको कॉल करते हैं उसी समय आप फटाक से पिकअप कर लेते होगे, जैसे कि आप उनका इंतज़ार ही कर रहे थे, फ़ोन आपके हाथ में ही था। तो उनका कहने का मतलब यहाँ पे ये था। हो सकता है आप गवर्नमेंट वर्कर हो सकते हो, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप तैयारी कर रहे होगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के, आपका प्लानिंग होगा। और दूसरा हो सकता है, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी कि हो सकता है आप ईस्ट से हो सकते हो, नॉर्थ से हो सकते हो, वेस्ट से हो सकते हो सकता है आपको ग्लासेस पहनने का ज़्यादा शौक़ होगा, या फिर ग्लासेस पसंद होंगे, गॉगल्स पसंद होंगे, खासकर वाइट ग्लासेस आपको ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे, या फिर वाइट फ्रेम वाले। और कुछ लोगों को शायद ग्लासेस पावर ग्लासेस लगे भी होंगे, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही कि हो सकता है आपको पावर ग्लासेस लगे हैं, या फिर नॉर्मली जैसे कि थोड़ा बहुत पावर अगर ना भी हो तो भी शायद आपको ग्लासेस अच्छे लगते होंगे, नॉर्मल ग्लासेस जो हम पढ़ाई के वक्त नॉर्मल यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ भी वो आपके बारे में बता रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप योगा इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हो, यहाँ पे ऐसे भी नज़र आ रहा है। लोगों को आप योगा सिखाते होंगे, या फिर खुद सीखने की सोच रहे हो, या फिर खुद करते होगे। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं न्यूयॉर्क स्टडी करने के लिए, जॉब के लिए, या फिर वहाँ पे सेटल्ड होने के लिए कुछ लोगों की प्लानिंग हो रही होगी, या फिर आप वहाँ पे रह रहे होगे, या फिर आपको काफ़ी पसंद होगा न्यूयॉर्क सिटी, या फिर आपके पर्सन को काफ़ी पसंद होगा, या फिर वहाँ की कुछ भी मतलब कल्चर कहें, ड्रेस कहें, आउटफिट्स कहें। तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। तो कितनों को रेजोनेट करती है मुझे बताइएगा। और आपको वाइट कलर्स बहुत पसंद होंगे, वैसे भी वाइट कलर्स शांति के प्रतीक माना जाता है, तो शायद आप काफ़ी शांत किस्म के पर्सन हो सकते हो, या फिर आपको ज़्यादा लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होगा, या फिर काफ़ी शांति, मतलब आपके लाइफ में काफ़ी शांति होगी, पीसफुल लाइफ होगा। तो इस तरह की यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। या फिर आपके पर्सन शायद हो सकता है वाइट फ्लावर्स दे के आपको प्रपोज़ किए हो, या फिर नहीं भी किए होंगे तो फिर एज ए फ्रेंड दिया दी मतलब लेन देन हुआ होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि अगर आपकी बात हुई है, जिनकी बात हुई है एक दूसरे से, तो जब उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी तो वो आवाज़ जो है काफ़ी मतलब मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। काफ़ी सेक्सी सी सुनाई देती है आपकी वॉइस। तो यहाँ पे क्लियरली आया है योर वॉइस इज़ सेक्सी, तो काफ़ी सेक्सी सुनाई देती होगी। तो ये चीज़ भी उनको ज़्यादा
मतलब मोह लेती है अपने तरफ। और जो आपकी एक्सप्रेसिव फ़ीचर की अगर मैं बात करूं, भले आप उनसे मिले हो ना मिले हो, फ़ोटोज़ देखे हो या फिर वीडियो कॉल पे बात हुई हो या फिर वो सुने होंगे किसी से, तो आपकी जो एक्सप्रेसिव फ़ीचर्स है उसमें से एक स्माइल है जो कि सबसे बेस्ट फ़ीचर आपके वो बोलते हैं कि आपकी स्माइल आपको मतलब उनको भा जाती है। और आपको एज अ बैड बॉय और बैड गर्ल मतलब देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि आपका जो चार्मिंग पर्सनालिटी है, आपका जो करिश्मा है, वो चीज़ उनको तो भाती ही है, आसपास के हर एक लोगों को भाती है। मतलब भले आप अगर एज में बढ़ते जा रहे हो, लेकिन स्टिल जो चार्मिंग नेचर है आपका, वो दिन ब दिन और मतलब निखरते जा रही है। सो एज अ चार्मिंग पर्सनालिटी आपको उन्होंने बैड बॉय और बैड गर्ल का नाम दिया है। हो सकता है आप ब्लॉगर हो सकते हो, या फिर सोच रहे हो ब्लॉगर बनने का, या फिर स्टार्टअप किए होंगे ब्लॉगर बनने के लिए, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे लस्ट आया है। लस्ट यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे लस्ट आप नेगेटिव वे में मत लीजिए। हाँ, ये वर्ड नेगेटिव दिखाता है, लेकिन आप नेगेटिव वर्ड में मतलब मत लीजिए। ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि लस्ट वाली चीज़ें अगर इनको करनी ही हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, वो भी इन अ पॉजिटिव वे में, अच्छे वे में, अच्छे सोच के साथ, अच्छे बोली के साथ। तो उस तरीके से यहाँ पे उन्होंने लस्ट आपके लिए लिखा है, प्लस मतलब आपके लिए बोला है। आपका आपका डार्कर आईब्रोज़ हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन के हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा घने, काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर में हो सकते हैं आपके आईब्रोज़। आप लोग में से बिज़नेस वुमेन हो सकते हो, बिज़नेस मैन हो सकते हो, या फिर आप लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे होगे, या फिर तालीम ले रहे हो, एंटरप्रेन्योर की तालीम ले रहे होगे, या फिर आपको इंटरेस्ट होगा उसमें। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी नज़र मतलब आई है कि आप बिज़नेसमैन या फिर वुमेन हो सकते हो। आपको योगा काफ़ी पसंद होगा, या फिर आपके पर्सन को पसंद होगा, लेकिन आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, फिज़िक है, वो मतलब ऐसा लगता है कि आप योगा करते होगे। और हो भी सकता है कि आपके इंटरेस्ट होगा योगा करने के लिए, या फिर आप योगा क्लासेस चाहते हो इन फ्यूचर, या फिर अभी कर रहे होगे, या फिर स्टार्ट करने की सोच रहे हो, या फिर योगा में अपना करियर बनाना चाहते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें दिख रही है। और है इन्फिनिटी, जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोलते हैं ना, वैसे ही इन्फिनिटी आया है। इन्फिनिटी यहाँ पे लव को बता रहा है, केयर को बता रहा है, पैशन को बता रहा है, अप्रिशिएशन को बता रहा है, ब्रेव नेचर को बता रहा है, कभी भी गिव अप नहीं करने वाला नेचर बता रहा है, मतलब सक्सेस बता रहा है आपकी लाइफ में, एबंडेंस बता रहा है। तो आपका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के प्रति, ये चीज़ में इनको मतलब ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्फिनिटी लव मतलब दिन ब दिन हर एक चीज़ बढ़ते जा रहा है, जिसकी कोई मतलब बाउंड्रीज़ नहीं है, जिसका कोई लिमिट्स नहीं है। अनलिमिटेड प्यार है आपकी तरफ से, अनलिमिटेड खुशी है, अनलिमिटेड पीस है, अनलिमिटेड एबंडेंस है, हर एक चीज़। तो आपसे मिलकर उन्हें बहुत खुशी हुई है और वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सो आई होप आपको पसंद आएगा ये वीडियो। कितने लोगों को पसंद आए, कितने लोगों को रेजोनेट करे, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।